हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम देखें आपके पर्सन आप लोगों के बारे में अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एक मैसेज है जो मानवता की भलाई के लिए उनके लिए मुझे कुछ दिन पहले लगभग 6-7 दिन पहले चैनल हुआ था। वो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। मैसेजेस काफ़ी सारे थे, उसमें से मैं एक अभी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ में कि आप लोगों को जल का बिना किसी कारण के उसको बर्बाद करना, ये चीज़ें लगभग ख़त्म अब कर देनी है। क्योंकि समय कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ पे जल को सेव करना, उसको बचा के रखना, उसको प्रदूषित होने से बचाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। कुछ और चैनल्ड मैसेजेस थे, मैं आप लोगों को धीरे-धीरे एक-एक करके देती जाऊँगी, लेकिन आज ये जल के लिए बहुत सारा है। अगर आप लोग अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपनी स्कूटी को, स्कूटर को, कुछ को भी अगर आप लोग पूरा पानी से धोते हैं, तो उसपे पानी डालने से, वेस्ट करने से अच्छा है आप कपड़े को गीला कर लीजिए, जितना भी गीला कर सकते हैं। आप कपड़े को गीला करके और इस तरीके से आप लोग उसको पोंछिए। जहाँ से भी आप लोग बहुत समझदार हैं, जैसे भी आप जल को बचा सकते हैं, कम से कम खर्च कर सकते हैं, आप उस प्रकार से खर्च कीजिए। दूसरा एक और तरीका है, जब जो भी घर में बर्तन धोते हैं, आप लोग अगर धोते हैं, डिशेज़ वॉश करते हैं या फिर अगर जो हाउस हेल्प आप लोगों की आती हैं, उनको बताना है कि पहले वो बर्तन को धो लें, मांज लें, उसके बाद नल को स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि नल से पानी भी गिरता जाएगा, बहता जाएगा, इस बीच वो लोग बर्तन भी धोती हैं या आप लोग अगर ऐसा करते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल का वेस्ट ऑफ वाटर है, इसको सेव करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे आने वाली जनरेशन के लिए, स्वयं के लिए भी आप लोगों को जल को बहुत ज़्यादा सेव करना है। ये एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मुझे चैनल हुआ था कुछ दिनों पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले, तो मैं आज वो चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो इस पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम प्रकृति के लिए सोचेंगे तो ही प्रकृति हमारे लिए सोचेंगी। हम उसका नाश करेंगे, हमारा भी नाश होगा। आइए अब देखते हैं, आप लोग अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 2-3 बार रिपीट कीजिए और चलिए देखते हैं कि उनकी आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपके रिगार्डिंग मैं कोई एकदम से बड़ा चेंज तो फ़ील नहीं कर पा रही हूँ। ज़्यादा मैं यही फ़ील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी भी उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ में खराब हुई हैं। अगर आप लोग क्रश हैं, तो आप तो कहेंगे कि हमारे बीच तो अभी ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई है कि हम खराब क्या करेंगे। तो होता है, कुछ इंसान के पहले के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको लेकर वो अपनी लाइफ में डरे हुए होते हैं और उसका बैगेज वो आगे आने वाले रिश्तों पे भी डालने की कोशिश करते हैं। ओके, आपने ऐसा सुना होगा बहुत सारे लोगों को, सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां वैसी होती है, जबकि करने वाला जो खुद होता है, वो खुद भी यही चीज रिपीट कर रहा होता है और ढिंडोरा पीट पीट के रिपीट कर रहा होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो बदमाश किस्म के होते हैं, वो थोड़े निर्लज भी हो जाते हैं, उन्हें लज्जा वैसे भी नहीं आती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप दोनों के बीच में खराब हुई है, या इसमें से आप में से कुछ लोगों के पर्सन का आप जिसके लिए भी देख रहे हो, अगर इसका कोई भी रिश्ता पहले अच्छा नहीं चला था, जिसमें मैं इस पे नहीं जा रही हूँ कि गलती इसकी थी या इसके पार्टनर की थी, मैं अभी इस पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने आप को अभी बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक बात भी ये अपने मुँह से नहीं निकालना चाह रहा है कि इसके ऊपर किसी तरीके का इल्ज़ाम आए। साथ ही ये आपको न तो अपने माइंड से ही निकाल पा रहे हैं, या ये पर्सन नहीं आपको दिल से भी निकाल पा रहे। दिल का रिश्ता तो उसी वक़्त जुड़ गया था, जिस वक़्त आप लोग दोनों ने एक-दूसरे को देखा देखा था। जिस वक़्त इस 3D वर्ल्ड में आप लोगों की एनर्जीज़ एक-दूसरे से कनेक्ट की थी। 3D वर्ल्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कनेक्टेड तो आप लोग पास्ट बर्थ से ही हैं। अगर नहीं हैं,
तो आप लोगों का मिलना, आप लोगों का एक-दूसरे से टकराना, आप लोगों का एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होना, या अगर आप लोग दोस्त हैं तो आप लोगों का एक-दूसरे की तरफ ये दोस्ती का व्यवहार होना, अच्छा दोस्त मानना एक-दूसरे को, ये भी एक प्लानिंग के अंतर्गत ही किया गया था। अब इसमें जो भी रहा है, अ, जो भी प्रायोजन रहा है, जो भी इसके पीछे उद्देश्य रहा है यूनिवर्स का, तो है, वो पर्पस अपना यूनिवर्स का है। उनको जैसे भी हो यूनिवर्स को अपना काम करवाना होता है भाई। चाहे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेलना हो, चाहे आपके पास्ट बर्थ के कार्मिक क्लींजिंग्स करनी हो, कर्मा क्लींस करना हो, ताकि आप न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकिए। तो एक एनर्जी जो मुझे बार-बार यहाँ पे आ रही है, वो मुझे आ रही है एक न्यू लव की, एक न्यू फ्रेंडशिप की, एक किसी ऐसे से किसी ऐसे किसी को देखना, जान-पहचान होना, बातचीत होना। अगर अभी मिले नहीं हैं तो बातचीत हुई है, बातचीत नहीं हुई है तो भी ऐसा लगता है कि जिसको दूर से देखा है कि कहीं वही तो नहीं है। कुछ ऐसे एक न्यू लव की न्यू, जैसे बटरफ्लाइज़ आप लोग, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं आपके पर्सन को तो नहीं बोल सकती हूँ, पता नहीं उनके लाइफ़ में अभी ऐसे इन जनरल क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को इस वक़्त में येलो बटरफ्लाइज़, जिसका लाइट येलो कलर होता है, उससे थोड़ी-सी डार्क जो येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाली इतनी छोटी-छोटी बटरफ्लाइज़ अगर वो दिख रही हैं, बहुत सारे फूल दिख रहे हैं आपको चारों तरफ में। अ, अगर आपका ध्यान जो पेड़ है, उसपे जो पत्ते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, और भी जो सारे पेड़ हैं, जैसे अगर डेढ़ 2 महीने पीछे जिनकी पत्तियाँ झड़ गई थी, उसमें कोपलें आई हैं, उसमें नए पत्ते आए हैं। आप ज़रा उस पीपल के पेड़ को देखिए, उसमें जो पत्ते हैं ना, वो भी लाइट ग्रीन कलर के हैं, थोड़े-थोड़े ट्रांसपेरेंट हैं, अभी कुछ खुल ही रहे हैं, अभी कुछ छोटे हैं, वो बड़े होंगे, फिर वो डार्क कलर के होंगे। तो ना मैं एक नई ऊर्जा यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ये जैसे यूनिवर्स का एक संकेत हो रहा है कि कुछ नया होने वाला है। इसमें आप लोगों को भी, और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। अगर यूनिवर्स उनको ये संकेत देना चाहेंगे और अगर वो प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, इतने कनेक्टेड हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, तो आपके पर्सन को भी ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एक चीज़ और हो सकती है, अगर आप में से किन्हीं को ब्लैक बटरफ्लाइज़ दिख रही है, तो आप लोगों को उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो ये कुछ और यूनिवर्स की तरफ से ही आप इसको मैसेज ज़रूर समझिएगा, ओके? आपके पर्सन का अभी तक वही हाल चल रहा है, बल्कि ये चीज़ आप लोगों ने भी अब फ़ील कर लिया है और आपके पर्सन ने भी फ़ील कर लिया है कि दैट्स इट, इस ये जो रिलेशनशिप है, इसकी उम्र यहीं तक थी। लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। अब दूसरा मैसेज यहाँ पे कुछ लोगों का ये है कि आप में से किसी के पर्सन ने या तो अभी 5 से 6 दिन के अंदर में या 2-3 दिन के अंदर में आप लोग कहीं मिले हैं, या फिर इतने ही दिनों के अंदर में आप लोग या तो मिलेंगे, या तो आपको इस पर्सन का कोई मैसेज आएगा या कोई कॉल आएगा। लेकिन वो शायद इस पर्सन के नंबर से ना हो, शायद ये पर्सन सिर्फ़ आपकी आवाज़ सुनना चाहता हो। स्टॉक करना, सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर करते होंगे। एक चीज़ और है, इस पर्सन का सामने नहीं आने का एक मकसद ये ज़रूर है, जो मैंने आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली बात बोली थी कि ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। जैसे ऐसी सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें कर दी, आपकी आवाज़ सुन ली, फ़ोन कट कर दिया। अब इस चालाक पर्सन को ये तो ज़रूर पता होगा कि आप समझ जाओगे कि ये उसी का मिस्ड कॉल है या उसी ने मेरी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था, और बेकरार होके आप इसको कॉल कर लो या मैसेज कर लो, क्योंकि मैं एक इंतज़ार भी आपके पर्सन के अंदर में वो देख पा रही हूँ आपके लिए। थोड़ी मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है ना कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक़्त बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। अगर ये किसी के साथ मैरिड है या अगर ये किसी के साथ कमिटेड है, और जो कमिटेड रिलेशनशिप है, वहाँ पे ब्रेकअप अगर नहीं हुआ है, तो भी जैसे-तैसे करके होता है ना, खींच-तान करके चला रहे हैं। पहले जहाँ पे इस पर्सन को लगता था कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में अब ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि दूसरा पर्सन, दूसरा थर्ड पार्टी इस पर्सन को डोमिनेट कर रहा है।
और इस पर्सन को कोई डोमिनेट करे ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इनको, ठीक है? तो ऐसे में आपकी आवाज़ सुनना या आपसे मिलने का मन करना या आपके ऊपर गुस्सा करना कि तुम्हें इतना ईगो हो गया है कि तुम अब मेरे से बात भी नहीं करती हो या बात भी नहीं करते हो, इस तरीके की चीज़ें मैं इस पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ। आपके साइलेंस से और आपके ऐसा भी हो सकता है ना कि आप अब अपनी एनर्जी इस पर्सन को आपने देना बंद कर दिया है। आपने अपने आप को अपनी लाइफ में इतना काम में झोंक दिया है, इतना अपने आप को बिल्कुल घुसा डाला है कि मुझे बस काम करना है। मुझे अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, मुझे अपने अपनों के लिए काम करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ को देखनी है, अपने अगर एक आपका जैसे आपकी कमाई का ज़रिया अगर एक है और आपके कुछ और भी ऐसे एम्बिशंस हैं कि मुझे थोड़ा और थोड़ा ये चाहिए, इतने एनुअली है या मंथली है, इतना ये सर्टेन अमाउंट है कि मेरे पास इतना आना ही चाहिए। तभी आप अपनी भी खुशियाँ पूरी कर सकेंगे, अपनी भी इच्छाएँ पूरी कर सकेंगे और अपने अपनों की भी इच्छाएँ पूरी कर सकेंगे। इस चक्कर में आपने अनायास ही, अनचाहे ही इस व्यक्ति को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। ये चीज़ इस पर्सन को फ़ील होता है कि दैट यू आर बीइंग डिस्कनेक्टेड। आप जैसे आप ही फाइनली तंग आके अपने आप को छुड़ा के इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। ये फ़ील कर कर रहा है ये चीज़। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके पीछे भागेगा, आपको मनाएगा, वो ये पर्सन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, इसमें कोई शक नहीं है इस वक़्त में, लेकिन इतनी भी नहीं आती है या इतना भी इसके मन में या इसके दिमाग में इसका कंट्रोल लूज़ नहीं है कि ये दौड़ के आपसे मिल ले, भाग के आपको फ़ोन कर ले या आपको मिलने के लिए बुलाए, वो चीज़ नहीं है। बहुत कंट्रोल है इस पर्सन को और इसके पास इसके अपने दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ मिलना-जुलना चलता है। और अगर ज़रूरत है फिज़िकल नीड पूरी करने की या किसी के साथ फ्लर्ट करने की, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आस-पास में कोई भी पार्टनर मिल जाएगा या ऑनलाइन है या जिस भी तरीके से है आप लोग समझते ही हैं, उसको इतना खुल के बताने की क्या ज़रूरत है। तो ये अपनी अपनी नीड पूरी कर सकता है। इसमें इसको अ, उस टाइम में ये किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल अपने आप को नहीं मानता है कि वो किसी के लिए भी ना अपनी खुशियों को दबाए या अपनी खुशियों पे लगाम लगाए। इसको जीना है उस तरीके से तो जीना है। अगर प्यार चाहिए जहाँ से भी मिले वो उसके लिए प्रयत्न करेगा, ठीक है? लेकिन ये भागेगा नहीं कभी किसी के पीछे। अगर ये पर्सन किसी के पीछे भागता है, मान लीजिए इसका मतलब है उसको बेइंतहा या तो उस पर्सन से मोहब्बत है या तो फिर बेइंतहा अट्रैक्शन है उसकी तरफ और वो उसके बिना रह नहीं पा रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर ये पर्सन आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट है आप लोग दोनों के बीच में, इसका काम चल रहा है। ये पर्सन आपके बिना भी अपना काम चला सकते हैं। आपको पता है ये चीज़ें। दैट इफ यू आर नॉट प्रेज़ेंट इन देयर लाइव्स, then you are not required and you are not wanted by them as much as they want other people। उनके घर के लोग हैं, उनका परिवार है, कहीं किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, तो ये आगे बढ़ के उन चीज़ों को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे यही वाइब्स आ रही है कि ये कंट्रोल कर लेंगे, ये आपको याद ज़रूर करते हैं, मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी सोलमेट वाली आ रही है और पास्ट बर्थ का कनेक्शन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ़ कर्मा क्लींजिंग के लिए ही आप लोग मिले हैं या एक-दूसरे को कुछ सिखाने के लिए या अवेकन करने के लिए या ये बतलाने के लिए कि सिर्फ़ प्यार देने से ही प्यार नहीं मिल पाता है। सिर्फ़ किसी की केयर कर लेने से ही, उसकी परवाह कर लेने से, उसके ऊपर सब कुछ लुटा देने से ही वो दूसरा भी आपको यही दे, ये शर्त आप मनुष्य से नहीं कर सकते हैं।
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन से ज़्यादा तो मुझे ये पर्सन आपके साथ में न्यू बिगिनिंग इसलिए भी करना चाहते हैं कि अगर आप लोग एक बार न्यू बिगिनिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत आप लोग एक-दूसरे को भुला देते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोग दोनों के अंदर में चलो फॉरगिव करते हैं और फिर से नया स्टार्ट करते हैं या फिर से दोस्ती करते हैं। तो उस दोस्ती में एक फिज़िकल प्लेज़र वाली चीज़ रहेगी, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आपको सिर्फ़ एक दोस्त बना के नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है? अम, आप लोगों की लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग के मुझे बहुत सारे आसार दिख रहे हैं। आप लोग अगर इसके पहले वाली इसके जो पहले वाला वीडियो है, अगर आप लोग वो देख लेते हैं, आपको इसके पहले के 2 वीडियोज़ मुझे याद नहीं आ रहा है कि जस्ट पहले वाला था या इसके पहले, तो 2 वीडियोज़ पीछे भी अगर आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छी चीज़ उसमें बहुत बढ़िया वाला बढ़िया वाली चीज़ मिल जाएगी। ओके, मेरा हाथ जलना शुरू हो गया था इसलिए मैंने रख दिया। चलिए, थोड़े-से कार्ड से और एनर्जीज़ देख लेते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आ गई तो ठीक है। वैसे ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आप लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में और ख़ास करके हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन बहुत पहले से अपने ऊपर फ़ोकस्ड हैं, वो पहले से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ अलग-अलग जगह ढूँढ रहे हैं, अलग-अलग लोगों से मिल रहे हैं। वो उन्होंने स्टॉप नहीं किया है। चलिए देखते हैं अभी इस वक़्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। अपने ही लाइफ में इस वक़्त इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान है, मेरा वो रिश्ता नहीं चला, मेरी शादी नहीं चली, मेरी शादी में प्रॉब्लम है। जिस किसी के ऊपर मैंने इतना ध्यान दिया उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। इन्हीं सब चक्करों में आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। अपनी लाइफ में भी बहुत हैप्पी नहीं है, अनलेस कि वो अपनी खुशी कभी अपने फैमिली के साथ वक़्त गुज़ार के, कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल के फंक्शन करना, गेट टुगेदर्स करना, ऐसे भी मिलते-जुलते रहना या ऑनलाइन कुछ लोगों से दोस्ती करना और उनको डेट करना। ये चीज़ें इस तरफ बिल्कुल है, मुझे वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन एक कोई ऐसा एक ख़ास रिश्ता जो होता है जिसको एज़ अ पार्टनर हम कहते हैं या अगर मैरिड है तो वो जो चीज़ है, वहाँ वो कहीं भी सैटिस्फाइड नहीं है। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ अभी हैं, टच में हैं, चाहे आप लोग मैरिड हो तो भी मैं यही कहूँगी कि वो अभी आपके साथ सैटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है, आपकी शादी में प्रॉब्लम तो है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते। तो चलिए जनरल मैं यही कहूँगी कि अभी वो आपको अवॉइड करें, अभी आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ना, बहुत साफ मतलब है कि इनका काम आपके बिना भी चल सकता है और चल रहा है और ये चला रहे हैं, आगे भी चला सकते हैं। हाँ, आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत सँभालने की कोशिश की है रिश्ते को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को ज़ोडिएक साइन्स हो सकते हैं। आपने बहुत सँभालने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा ही आप डिससैटिस्फाइड रहे हैं इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन से। शायद आपने बहुत समय तक, बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक उतनी कुछ ख़ास कंप्लेन नहीं की होगी इस बारे में, लेकिन इसने आपको कुछ इस तरीके से देखा है कि चलो इसको ना चल जाएगा, बात नहीं करेंगे तो चल जाएगा, अवॉइड करेंगे तो चल जाएगा। याद ज़रूर आती है क्योंकि कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मिलवाया गया है तो याद तो आएगी। तो उतना तो जुड़ाव आप लोगों का रखा गया है यूनिवर्स के द्वारा ताकि आप लोग कम से कम तब तक वो पेन या वो खुशी जो भी मिलना है देखिए, वो आप लोग तब तक फ़ील करेंगे जब तक कि आप लोगों का हिसाब-किताब है साथ में। वो जब तक मैथमेटिक्स आप लोगों का चलता रहेगा, आप लोग सुख का भी अनुभव करेंगे और दुःख का भी अनुभव अनुभव करेंगे। जब जिसकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ में हो जाएगी या आप लोगों की एक-दूसरे के साथ में हो जाएगी, एक-दूसरे की तरफ ये समझा जाएगा कि मेरा ये पार्टनर मेरे लिए वैल्यूएबल है और मुझे उसको कहीं जाने नहीं देना है, तो उस वक़्त जाके फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी मुझे वो चीज़ आपके लिए नहीं दिख रहा है इस पर्सन का, वो बहुत बहुत लाइटली ले रहे हैं। लेकिन आपके प्यार की वज़ह से, आपके
बहुत ज़्यादा इस पर्सन को खुश करने की वजह से और अपनी जो भी ऊर्जा आपने इस पर्सन को दी है, जितना भी इसको हैप्पी रखा था, इसकी केयर की थी, मेबी कभी किसी ने पैसे से हेल्प की होगी। अगर आप इनकी वाइफ है तो आप लोग डाउरी लाए होंगे, उससे इसका बैंक बैलेंस बढ़ा होगा। बहुत सारी ज्वेलरी फिर आती है दहेज में। तो ये सब भी इस तरीके के फालतू लेन-देन जो भी होते हैं समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, तो समाज के द्वारा मतलब समाज के प्रेशर के कारण, कई बार तो समाज के प्रेशर के कारण ऐसे भर दिया जाता है कि 2-3 रूम भी कम पड़ जाते हैं। इतना दहेज सामान और तिलक का सामान इतना कुछ होता है। बहुत बेकार की रस्में निभाई जाती हैं। एकदम घटिया सी चीज़ है। समाज की, इसलिए मैंने समाज का नाम लिया। करने वाले तो लड़की के माता-पिता ही होते हैं या भाई होते हैं। कभी-कभी जब भाई करते हैं तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ऊपर से कुछ इल्ज़ाम लगे हैं, आपने कुछ इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए हैं, कुछ इस पर्सन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों का पैसा भी गया, मान लीजिए आप वाइफ हैं, तो आप लोगों का पैसा भी गया, आपकी इनकी फैमिली के साथ भी नहीं बनी। अब आप लोगों की ऐसी हालत है कि ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है, क्योंकि मैरिड है। अगर मैरिड नहीं है तो भी एक लगता है कि एक ये रिश्ता तो था, कुछ तो था हम लोग दोनों के बीच में। ऐसे ना तो आपके पर्सन इनकार कर रहे हैं और ना ही आप इनकार कर सकते हैं। तो आपके पर्सन भी देख रहे हैं कि पता नहीं वो जो एक डोर है ना, वो एक डोर बस बंधी हुई है, बहुत सारी रस्सी जल गई है, बल्ब भी चला गया। वो बोलते हैं ना रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वो रस्सी भी जल चुकी है, बल्ब भी चला गया। इस रिश्ते में जो भी बल था वो भी जा चुका है। इतना सा बस धागा रह गया है, इतना सा, ये रहा। वही पास्ट की यादें एंड दिस एंड दैट, वो ऐसा था, वो वैसी थी, वो वाली चीज़ अभी रह गई है। लेकिन बेसिकली मुझे यहाँ पे, चूँकि मुझे चैरिट भी फर्स्ट में दिख चुका था और फिर यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन तो रिटर्न होते हुए ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जब डिस्कनेक्टेड हैं ही और उनके लाइफ में आपके बिना भी हर काम चल रहा है, तो फिर क्यों वो आपकी तरफ आएँगे? यहाँ किसी को अपनी लाइफ में वो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग देखते हैं कि उनका उनसे झगड़ा भी हो रहा है, उनकी उनसे फाइट हो रही है, उन्होंने भी ये जो भी है फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी हैं, उन्होंने नाको चने चबवा रखा है। अगर आप मेल पर्सन देख रहे हैं, आपके लाइफ में ऐसी कोई फीमेल हो सकती है, आपके कोई पार्टनर, कोई एक्स पार्टनर या यही पार्टनर आप जिनके बारे में भी अभी देख रहे हो, इन्होंने आपको अच्छी कॉम्पिटिशन दी हुई है। गेम खेलना, पॉलिटिक्स करना, आपको परेशान करने के लिए, तबाह करने के लिए कुछ भी कर देना, हो सकता है आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पर्सन से आप लोग डील कर रहे हैं, ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं। मेबी आपकी वाइफ है, मेबी कोई कमिटेड पार्टनर या फिर कभी एक्स एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या एक्स पार्टनर्स, एक्स दोस्त, ये लोग भी कभी-कभी ऐसी चीज़ें करवाते हैं। जब बहुत रिवेंजफुल ऐसे लोग होते हैं ना, तो ये लोग ऐसी चीज़ें करवाते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन आपके लिए ऐसी थिंकिंग नहीं रखते, मैं अब इन जनरल बता रही हूँ सभी व्यूअर्स के लिए। अगर आप लोगों के लिए आपके पर्सन ऐसी थिंकिंग नहीं रखते हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी लाइफ में, मैंने बोला ना, वो बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं, कि उसके लिए मैंने ऐसा किया था। उसको मैंने इतना वैल्यू दिया, उसको मैंने इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, तो उसने उसका जब ये चेहरा देख रहे हैं तो आपके पर्सन इस वक़्त परेशान है। अगर आपके साथ इनकी अभी कोई ऐसी फाइट चल रही है तो आप देख लीजिए, और आपके साथ नहीं चल रही है, आप लोग बहुत पहले से अलग हैं या कोई फाइट ऐसी नहीं हुई है, तो आपके पर्सन के लाइफ में ऐसी कोई महिला है जिन्होंने इनका जीना, खाना-पीना सब दुश्वार कर रखा है। और देखें आपके लिए वो क्या सोचते हैं। देखिए ये एनर्जीज़ आपकी तो नहीं है। क्यों नहीं है वहाँ पे, मैं 6 ऑफ कप्स की वज़ह से बोल रही हूँ। ख़ास करके अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। इस एनर्जी का आने का मतलब है कि प्रेज़ेंट में ये किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं, ना कि पास्ट में डील करके हट चुके हैं। प्रेज़ेंट में किसी ऐसे पर्सन के साथ, ख़ास करके कोई ऐसी महिला हो सकती है, कोई ऐसी लेडी, उसके साथ वो डील कर रहे हैं। जिसका कॉन्फिडेंस कभी इस पर्सन को बहुत पसंद आया था, जिसकी नौकरी, जिसका जॉब, जिसकी फैमिली, और उसके कंपैरिजन में आप एकदम मस्त मौला। और ये देखिए, मैंने बोला था, मैं इंट्यूटिवली यहाँ आप समझ पा रही थी आपकी एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आप हो, आपको देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, एन्जॉय करते हुए देख रहे हैं।
अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए देख रहे हैं, अपनी प्रेज़ेंट पे, अपने फ्यूचर पे फ़ोकस्ड हैं। पता नहीं कैसे एकदम से मुझे ऐसा ध्यान आया जैसे कि ना आपके यहाँ पे पंख लगे हुए हैं। तो ऐसा देख रहे हैं जैसे कि पंख लगा के आप उड़ रहे हों आप लोग। एक गाना है ना, पंख होती तो उड़ जाती रे रसिया उबालमा, वो वाला, कि पंख होते तो आप सच में आसमान में अभी उड़ रहे होते। जैसे क्या ना कर डाले, क्या ना सीख डाले, हर चीज़, हर गुण मेरे अंदर होना चाहिए। करियर है तो मुझे उसमें भी एक्सेल करना है। कोई लाइफ पर्पस है तो उस लाइफ पर्पस के पीछे भी भागना है। मे बी आप बर्ड्स के लिए आजकल दाना डालते हो, पानी डालते हो, क्योंकि अभी इतनी गर्मी बढ़ रही है कि अम, ऐसे जो पंछी होते हैं ना, उन्हें पानी तो ज़्यादा मिल नहीं पाता है, क्योंकि उस सारे जहाँ-जहाँ उन लोगों की पानी की जगह थी, हम लोगों ने तो वहाँ पे मकान खड़े कर दिए, बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो वो लोग अब कहाँ जाएँगे? वो लोग ऐसे ही बेचारे गर्मी से चले जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे हैं आप लोग, डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके लिए अगर कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब फुल पर्पस के साथ में अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन ये जेलस होके जब देखते हैं ना आपको ऐसे खुश, इनका दिल टूट जाता है कि अरे ये मेरे बिना कैसे खुश है। बहुत जल कुकड़े हैं आपके पर्सन, बहुत जलते हैं आपकी खुशी से। उनके बिना आप खुश नहीं होने चाहिए। उन्होंने तो कभी आपको प्यार नहीं दिया। जो चीज़ें एक नंबर होनी चाहिए वो इन्फिनिटी में से चलनी चाहिए कि हम दे रहे हैं तो दूसरा भी हमें प्यार दे। हम उसकी परवाह कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारी परवाह करे। लेकिन वो चीज़, वो ब्रेक यहाँ पे ना वो ब्रोकन है, ये वाला जो पाथ है नंबर 8 जो है। तो दिल टूट रहा है कि मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, इसने मेरा मेरा जीना दुभर कर रखा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, और आप अपनी लाइफ में खुश हैं। अपनी लाइफ में मेबी अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ में, या अगर आप मैरिड हैं, अभी कुछ लोग, हो सकता है, या अगर आप अपने किसी नए पार्टनर के साथ हैं, तो वो चीज़ देख के और इनकी सुलझ जाती होगी। तो लगता है कि यही तुम्हारा प्यार था, तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली गई या चले गए। ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं। हुँ। कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर में। अगर कुछ एक्साइटिंग है तो वो यही है कि आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे काश फिर से आप इनके लाइफ में वापस आ जाते और फिर से इनकी लाइफ में इनका दर्द बाँट लेते, इनको कंधा देते, इनसे पूछते कि बताओ तुम कैसे हो? इनसे पूछते आप कि मैं हूँ ना, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कहाँ घूमना है? तुम्हें कैसी केयर चाहिए? मैं करूँगी या मैं करूँगा तुम्हारा वो केयर। वो चीज़ों के लिए आपके पर्सन आप चाहिए, अपने अपने मतलब की पूर्ति के लिए ये पर्सन आपको अभी इस वक़्त, आपको आपको खुश देख के ये फिर क्यों जल रहे हैं? इसका मतलब है कि उन्हें आप चाहिए, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए चाहिए। आपको कुछ दे, ये तो इनका हाथ खाली है, ये तो आपको कुछ दे ही नहीं रहे। इनका तो हाथ किसी और को देने में चला गया था ना, और उसने सब लेके फिर इनको ठेंगा दिखा दिया। हो सकता है ठेंगा दिखा दिया, हो सकता है अभी झगड़ रहे हों दोनों, ऐसी चीज़ें भी हैं। कुछ इल्ज़ाम ज़रूर लगे यहाँ पे, या तो आपके पर्सन ने गलत फ़ॉल्स एक्यूज़ेशंस आपके ऊपर लगाए हैं, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आपने कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो गलत है। और ये आपके पर्सन को लगता है कि ये काफ़ी अनफ़ेयर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इन्हें ये याद आ रहा है कि आप कितने मासूम थे, कितने भोले थे, कितने सच्चे रहे थे। आपकी आप ये अगर आपके दोस्त भी थे ना, मान लीजिए दोस्त थे और आप अंदर से इनको पसंद करते थे, या आप दोनों ही एक-दूसरे को पसंद करते थे, तो इन्हें याद आता है कि आपके ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगा के इन्होंने आपके साथ कितने अनफ़ेयर रहे ये, अच्छा नहीं किया आपके साथ में। आपके इंटेंशंस पे डाउट किया, आपके ऊपर शक किया कि आपका कहीं पे अफ़ेयर हो सकता है, आपको कोई और पसंद है, तो अनफ़ेयर रहे हैं, ये चीज़ पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 6 ऑफ कप्स है, मतलब आपके लिए ये पर्सन अनफ़ेयर है। अब जाके वो चीज़ों की ना समझ हो रही है, वो चीज़ों की अवेकनिंग हो तो रही है, बट अपने अंदर में वो चेंज नहीं ला रहे। अब ये चेंज मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी तरफ आने के लिए या आपके साथ रियूनियन के लिए, मैं अभी ऐसा कुछ कह ही नहीं रही हूँ और कहूँगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ये कार्ड भी है जो बता रहा है कि चीज़ें जैसी थी वैसी ही चल रही है। अगर ये आपके लिए डिसलॉयल थे, ये अभी भी आपके लिए डिसलॉयल ही है। ही इज़ नॉट विलिंग टू लर्न, ये सीखना ही नहीं चाह रहे, ये अपने आप को बदलना ही
नहीं चाह रहे, जबकि यूनिवर्स इज वेटिंग। बदलो, अच्छे के लिए बदलो, पहले तो खुद के अच्छे के लिए बदलो, अच्छी एनर्जी में आओ। लेकिन ये पर्सन ऐसी एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं। एक एक कार्ड ना गलती से साथ में चलाया था, तो मैं इसको ले लेती हूँ। ये इसके साथ पता नहीं कैसे मिक्स हो गया था, तो मेरा मेरा भी ध्यान इस पे गया है, तो मैंने इसको ले लिया। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ये आपके लिए तो लग सकता है, क्योंकि आप क्यों खुश हो इनके बिना, क्यों, हाउ डेयर यू, ऐसा ये सोच रहे, हाउ डेयर यू, आप कैसे खुश रह सकते हो इस पर्सन के बिना, हाउ, पहले तो नहीं थे, अभी क्यों खुश हो। और मे बी कोई और ऐसा पर्सन है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखते हैं ये पर्सन कौन है, कौन है ये लेडी, एक बार देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्या हो रहा है इस लेडी के साथ और आपके पर्सन के साथ अभी। थोड़ा थर्ड पार्टी का भी पता चल जाएगा ना। देखिए, आपके पर्सन के कलेजे पे छुरियां चलती हैं, अगर वो आपको खुश देख लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। अच्छा, द स्टार, कोई एक ऐसा रिश्ता है। ठीक है, दो चीजें मुझे यहाँ पे समझ में आ गई, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये कुछ ये आपके लिए भी ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल हो गए इनके लिए, आप बदला लेने की भावना से अब आप खुश ज़्यादा रहने लग गए हैं। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ भी है। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे ना गलत गलत स्पेल्स करना, ये चीज़ें भी कर रहे होंगे। ये डाउट भी आपके पर्सन को आपके ऊपर में हो सकता है। एक तो ये चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये एनर्जी आपके लिए ये नहीं सोचते हैं, इनकी सोच आपके लिए सिर्फ ये वाली है, तो जिनके साथ की भी ये एनर्जी है, तो आपके पर्सन ने इसके साथ में मिलके या इसकी वजह से ही आपको आपसे अपनी दूरी बनाई थी। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, आप लोग जानते हैं ये कार्ड कंपटीशन का है, सब ग्रुप बना के। और ये मैंने पहले भी बोला है, ग्रुप बना के ना आपके बारे में पूरी हंसी उड़ाई गई थी, तो उसी ग्रुप की ये भी हो सकती है, और आपके पार्टनर की ये, आप जिसके लिए भी सोच रहे हो ना, ये रीडिंग देख रहे हो, ये उसकी पार्टनर भी हो सकती है। अब यहाँ पे उनके साथ में ब्रेकअप चल रहा है, अट्रैक्शन चला गया है, रोमांस चला गया है, झगड़े, फाइट, ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं। ये कारण है, ये लेडी एक कारण रही है। आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपके साथ ट्रीट किया है ना, ये लेडी उसमें वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द रीजंस। और भी लोग हैं, कम से कम 4 से 5 लोग हैं, किसी के लिए उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन और भी लोग हैं। ऑलराइट, ओके। अब ज़रा देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है। अगर आपकी एनर्जीज और मैच कर जाती है, ये बहुत अच्छी बात होगी। आप फिर आपके लिए कंफर्मेशन ही हो जाएगा कि कितने परसेंट रीडिंग आपसे मैच कर रही है। मेल फीमेल व्यूअर्स मैं दोनों के लिए देख रही हूँ। हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज अभी क्या है। आप में से कुछ लोग अभी किसी तरीके की ना नई चीज, नई पढ़ाई, न्यू जॉब, इंटरव्यू, इन सब चीजों के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, देखिए, आप लोग इस वक्त अपने पूरे कॉन्फिडेंस में, कहाँ गए, अब मैं ये कार्ड तो जरूर लूंगी साथ में। आप लोग इस वक्त अपने पूरे कॉन्फिडेंस में है। मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपनी लाइफ को देखना है, और ये समझ में आया है समहाउ आपको कि आई कैन डू इट, इफ अदर्स कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। दूसरे कर सकते हैं, तो मेरे अंदर में तो और भी ज्यादा क्वालिटीज है। मैं बिल्कुल ये कर सकती हूँ, बिल्कुल ये कर सकता हूँ। देखिए, और आप अपनी लाइफ में, मैं 3 कार्ड्स लूंगी यहाँ पे कि आपका ओवरऑल आपकी लाइफ में आपकी अभी क्या एनर्जी से, सबकॉन्शियसली क्या सोचते हुए आप लोग डील कर रहे हैं। और बाकी के 3 कार्ड्स आप इस पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए या अपने काउंटर पार्ट के लिए क्या सोच रहे हैं, मैं वो देखूंगी। तो वही बस 2 कार्ड्स और, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत तेजी से अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। आप में से कुछ लोग, या तो हो सकता है अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप कहीं अगर दोपहर में देख रहे हैं या मॉर्निंग के टाइम में अगर आप ये ओपन करके देख रहे हैं, तो शायद आप कभी कहीं आगे बढ़ने की भी सोच रहे हैं, या किसी को कॉल करने की भी आप लोग सोच रहे हैं। ओके, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। चलिए इस पर्सन के बारे में देख लेते हैं।
साइंस यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं। अगर अभी इस वक्त आप लोगों को 12 12 333 या 3333 कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख जाए, या 8 का कुछ सीरीज अगर दिख जाता है, आप ये ट्रस्ट करके चलिएगा ना, अभी आप जो मेहनत करेंगे ना उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। मेहनत करने से कतराइएगा नहीं, उसका रिजल्ट एक इमीडिएटली दिखे ना दिखे, आप एक कर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये रिटर्न होके आपको आना ही आना है। और छोड़ दीजिए, कर्म कीजिए, छोड़ दीजिए। कर्म मतलब अच्छे कर्म, अकर्म नहीं, कर्म कीजिए। अकर्म तो अलग ही चीज हो गई। अकर्म तो हो गया कि या तो हम अपने कर्म से भाग रहे हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हमें अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, इस पृथ्वी की भलाई के लिए करना चाहिए, हम उससे भाग रहे हैं, तो एक तो वो अकर्म हो गया। दूसरा अकर्म ये हो गया कि आप बुरे काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मिले ना मिले उसका फल इमीडिएट दिखे ना दिखे, इस बर्थ में दिखे ना दिखे, आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स। परेशान तो आप लोग बहुत ही ज्यादा है इस वक्त यहाँ पे। परेशान क्यों हो रहे इस पर्सन के साथ ब्रेकअप के लिए? क्या सच में ये वर्थ है? ये सवाल तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपने इस पे उम्मीदें लगा के रखी और इसने मल्टीपल टाइम्स आपके उम्मीदों को ध्वस्त किया है, उसको तोड़ दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, बिल्कुल सबोटाज कर दिया है। आपको, आपके विश्वास को, आपके प्यार को, जितना भी आपने दिया, मुझे नहीं पता आपने कितना दिया है, जितना भी आपने दिया है, तो आप इस चीज से हर्ट है और अब आप अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन को नहीं बताना चाहते हैं। और हाँ, अपने लाइफ को आप, जैसे यही वाली एनर्जी है ना, एंजॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं आप लोग, एंजॉय भी कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग गुस्से में है, और गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि किसी के लिए हो सकता है, अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, कि इसने जैसे आपको, एक एक बाहरी व्यक्ति भी आता है ना, तो हम एक ढंग से, जिसमें भी ढंग होता है, हम एक ढंग से उनसे बातें करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। इसने तो वो उतना भी रिस्पेक्ट, उतना भी ढंग आपके साथ नहीं दिखाया, बेढंगे तरीके से ही आपके साथ व्यवहार किया हुआ हो सकता है। किन्हीं के लिए बता रही हूँ क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि इतना पेन, 10 ऑफ सॉर्ड्स फिर 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंडिकेट करता है कि आप अभी भी, शायद आप अपने अंदर भी उस चीज को खंगाल रहे हैं कि क्यों मैंने इतना किया, क्यों मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी, क्यों मैंने पहले ही अपने आप को अलग नहीं कर लिया। इसमें कुछ ग्लानि भी है, कुछ अपनी भी इस चीज का है ना, कि हम, हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, इतने महीने, इतने साल क्यों इसका इंतजार किया, या क्यों होप लगा के रखी। ये चीजें अभी आप सोच रहे हैं, और ये चीजें इस व्यक्ति के बारे में तो सोच रहे हैं, बट वैसे अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कर्म करते हुए ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। ऑलराइट, और तो कुछ नहीं बच गया है। फ्यूचर का देख लूं क्या, थोड़ा फ्यूचर क्या हो सकता है इस पर्सन के साथ में। 3 कार्ड से देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। फ्यूचर क्या आप बताना चाहते हैं इस कनेक्शन का, डिवाइन। पता नहीं आप में से किसी के पर्सन को कैसे ये उम्मीद है कि अगर ये कभी आपकी तरफ वापस आए तो आप एज अ दोस्त रह सकते हो, या हाँ, ये एक उम्मीद पे ये है ये पर्सन की, कभी मैं पसंद करूं, कभी हाँ बोलूं, कभी मैसेज करूं, या कभी आप दोनों के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश करूं, तो आप अग्री हो जाओगे, आप कम से कम दोस्त बनने के लिए तो अग्री हो ही जाओगे। ज्यादा नहीं है, ज्यादा यहाँ पे, ये देखिए मैंने बोला ना, ये ना, इसने, इस पर्सन ने ना छोड़ा हुआ है कि हाँ कभी मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग दिख रही है ना आपके लिए, कि कभी जाऊंगा तो हाँ वो शायद मुझे माफ कर दे, ऐसा कुछ, और फिर मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ये चीजें हैं।
कंपैरिज़न है आपका किसी और के साथ में, कंपेयर ये पर्सन जो है ना वो कर रहे हैं। आपको इफ़ यू रिमेंबर मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको ये चीज़ बताई थी कि पीछे का भी कोई ऐसा रिश्ता रहा है, जहाँ पे इस पर्सन ये कंपेयर करते कि वो ज़्यादा खूंखार थी या आप ज़्यादा खूंखार हो गए। ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? तो ये फ्यूचर में दिख रहा है कि दिस पर्सन माइट ट्राई टू कम बैक टू यू या कॉन्टैक्ट यू, कोई फ़ोन कॉल करना या कभी कुछ मिलने के लिए पहुँचना, ऐसी चीज़ें हो सकती है, माइट ट्राई, हो सकता है, नॉट श्योर। अभी के लिए डिवाइन इतना ही बता रहा है। तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पानी को बहुत कम खर्च करना है, टेक केयर। अगर आप 3 बाल्टी से नहाते हैं तो 2 से नहाइए, 2 से नहाते हैं तो 1.5 से नहाइए, लेकिन नहाइए ज़रूर। धन्यवाद।